डे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि बैंड्स किस तरह बनते हैं। उसमें हमने एक सिलिकॉन की एग्जांपल ली थी और उसमें बैंड्स की शेप देखी थी, एनर्जी बैंड्स एंड फॉरबिडन बैंड गैप, वो देखा था हमने। अच्छा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में मूव करता है तो उसको हम कैसे, उसका लो एनर्जी स्टेट्स किस तरह निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ये देखें कि अगर हमारे पास एक एटम है, मीन ये एटम है और इस एटम की वजह से क्या होगा कि जब ये सॉलिड में है तो ये एक आयन होगा, पॉजिटिव आयन, तो इसका एक इसके गिर्द पोटेंशियल होगा। तो वो पोटेंशियल कैसे होगा? एक तो हमें पता है कि वो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मीन कि अगर ये ज़ीरो लाइन है, P इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, सॉरी ज़ीरो होगा। और जैसे जैसे एटम या आयन के पास आते जाएंगे तो ये कम होते होते यहाँ पर ये मिनिमम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ जाएं तो उसमें भी ऐसे पोटेंशियल वेरी करेगा। ये बेसिकली 3 डायमेंशन में बनाए तो पूरी एक कोन शेप बन जाती है। तो अभी हम इसको 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। मीन कि अगर मैं इधर से मूव करूँ तो ये एटम के पास जाऊँगा तो पोटेंशियल ये डिक्रीज और फिर ये क्या होगा, ये इंक्रीज होके जब ये डिस्टेंस इन्फाइनाइट होगा तब ज़ीरो होगा। बाकी ये नेगेटिव में, नेगेटिव में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को तो ये अट्रैक्ट करेगा, उसको कैप्चर करेगा, तो इसलिए ये पोटेंशियल नेगेटिव में ले रहे हैं, अट्रैक्टिव है इसलिए। अच्छा, अब एक एटम है, अगर हम क्रिस्टल में देखें तो वो एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं कि एक एटम यहाँ पर है, ठीक है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ है, यहाँ। अब इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, कि ये जो एटम है इसका पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगी और इसका भी पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। अब जो दूसरा एटम है ये, इसका भी देखें तो ये भी इसी तरीके से वेरी करेगा, दिस लाइक दिस, और ऐसे ही। फिर इस एटम का इससे इधर जाएं और इस एटम से इधर जाएं, फिर ये एटम। अच्छा, ये हो गया कि ये तो हमारे पास एक एटम का। और क्रिस्टल में अगर हम 1 डायमेंशन लें, एटम्स की एक लाइन लें, ये ब्लैक कलर में एटम्स हैं, तो उसमें पोटेंशियल अगर हम अलग अलग देखें तो ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यूज़। अब जब ये मिलेंगे तो ओवरऑल नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि द नेट पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, वो क्योंकि इन दोनों को अगर हम ये देखें, इनको मिला दें यहाँ पर इस तरह, तो इट विल बी लाइक दिस, कि इस तरह का शेप आ जाएगी। इस तरीके से इस एटम का भी ऐसे और इधर भी ऐसे। तो जो रेड कलर में हमारे पास आ रहा है ये नेट पोटेंशियल फंक्शन है ऑफ ए पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 1 डायमेंशन। यही फिगर यहाँ पर शो हो रही है। इसमें ये एटम्स हो गए रेड कलर में, ठीक है, और ये बाकी ये जो सब कर्व लाइन है ये पोटेंशियल की वैल्यूज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो हमें पता है कि वो क्वांटाइज्ड होती है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। इसी में अगर एक एटम के पोटेंशियल में देखें तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इस स्टेट पर होगा तो ये एनर्जी स्टेट, इसको मैं क्या कह दूँ, E1, ठीक है, या वो E1 स्टेट में हो सकता है या E2 स्टेट में हो सकता है, ठीक है, या E3 स्टेट में हो सकता है, एंड सो ऑन। तो मीन कि ये तो हमारे पास देख लिया कि पोटेंशियल की तो ये बिहेवियर है, लेकिन उसमें इस पोटेंशियल के अंदर एनर्जीज कौन कौन सी हो सकती हैं, वो ये E1, E2, E3 एनर्जी क्योंकि क्वांटाइज होती हैं, तो ये एनर्जीज पॉसिबल हैं। इसी को यहाँ पर शो किया हुआ है, ये पीरियोडिक पोटेंशियल में भी E1, E2, E3 ये एनर्जीज आ जाएंगी।
E1 E2 E3 E4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है, तो उसका क्या बिहेवियर होगा। उसको एक तो हम जो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, तो उसको श्रोडिंगर इक्वेशन से उसको सॉल्व, उसकी भी हेल्प लेंगे, उससे भी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया गया, इसको कहते हैं क्रोनिक-पेनी मॉडल। क्रोनिक-पेनी मॉडल ने ये एक्सप्लेन किया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पीरियडिक पोटेंशियल में आता है, इन क्रिस्टल के अंदर जो जहाँ पर आइंस हैं उनके पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसका क्या बिहेवियर होगा, उसमें कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स उसकी पॉसिबल होंगी। ज़रा उसमें भी फॉरबिडन एनर्जीज होंगी और अलाउड एनर्जीज होंगी। तो क्रोनिक पेनी मॉडल ये अगर हमारे पास वन डायमेंशन लैटिस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। लेट्स सी कि हमारे पास अगर ये थी वन डायमेंशनल ये लैटिस है, तो इसमें ये जो हमारे पास पोटेंशियल कर्व आ रही है, इसको अगर जैसे हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स और पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम हमने की हुई है आपने पहले एमएससी में क्वांटम मैकेनिक्स में, उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसको हम एक वेल की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लाइक के यहाँ पर ये मिनिमम हो गया एनर्जी, ये स्टेट पे इसको इस तरह कर लें, और ये मैक्सिमम, और ये इस तरह। ये तो इसको अगर इस वेल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी कि दिस इज़ पोटेंशियल वी एक्स एंड दिस इज़ डिस्टेंस एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस आप देखें मूव करें, तो पोटेंशियल क्या होगा कि यहाँ पर ये मिनिमम और फिर ये मैक्सिमम, ये फिर ये मिनिमम। अब ये दो एटम्स के बिल्कुल सेंटर में होगी, वहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पर था कि अगर ये एटम है और ये एटम है, इसके सेंटर पे देखें यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है इस जगह पर, तो इसमें भी ये जो वी नॉट है, वी नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहूँगा कि बिल्कुल दो एटम्स के सेंटर में। अच्छा, अब देखें कि ये पीरियडिक पोटेंशियल है, ये था ना, ये जो हमारे पास एक पीरियडिक ये बन रही थी, तो ये भी क्या है, पीरियडिक पोटेंशियल है। जो ये रिपीट किस तरह हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से चलूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ से चलूँ, इधर से, इस पॉइंट से इधर से आए, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये यहाँ तक, तो ये जो पूरा बना है ग्रीन ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक साइकिल है। अगर मैं इसको ए कह दूँ और इस पॉइंट को बी कह दूँ, तो यहाँ पर इस फिगर में नज़र आ रहा है कि इसको ओरिजिन पे हो गया हमारे पास, ये पॉइंट ए हो गया और ये डिस्टेंस बी है, मतलब ये ए और बी, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला, ये ए प्लस बी बन जाएगा। और इसका मतलब है कि हर ए प्लस बी के बाद ये पोटेंशियल रिपीट होगा, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी, इस तरह ये रिपीट होता रहेगा ये साइकिल। सो अब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक तो बोर थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम को यूज़ करते हैं। ब्लॉक थ्योरम बेसिकली हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्रिस्टल के अंदर, वो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरी करता है, ये जो हमने यहाँ देखा था इस फिगर में। तो उसके लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन बनेगा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, वो बन जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ई रेज़ पावर जे के एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, यू एक्स इज अ पीरियोडिक वेव फंक्शन विद पीरियड ए प्लस बी, के जो है वो वेव नंबर भी आगे लेंगे, वेव नंबर के, और यू एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन जो कि इससे रिलेटेड पीरियोडिक से क्रिस्टल से। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको बुक के आखिर में मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हम तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन यहाँ अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इस इक्वेशन के फर्दर दो पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो दो हमारे पास पार्ट्स आ जाएंगे। उसमें एक पार्ट के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है, इसको प्लॉट करें। एक तो ये, क्योंकि ये जो पार्ट है ई पार्ट के एक्स, ये एक प्लेन वेव को शो कर रहा है, तो ये वेव की ये आपको नज़र आ रही है, ये एक सोल्यूशन ये आ जाएगा मीन केस।
और दूसरा हमने ये देखा कि जो अलाउड पोटेंशियल की वैल्यू जो हमने यहाँ देखी है पोटेंशियल वैल्यू से, वो ये शो हो रही है इधर, दिस वन। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास एक कॉस टर्म इन्वॉल्व होती है, कॉस के ए प्लस बी, कॉस के ए प्लस बी, ये इसके सोल्यूशन में हमारे पास ये एक वैल्यू आती है। तो अब कॉस को आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, फ्रॉम +1 to -1, इसलिए ये जो हमारा सोल्यूशन है ये लाई कर रहा है फ्रॉम +1 to -1। ठीक है, और जब वैल्यू हमारे पास ये लिमिट आएगी k = π/a + b, क्योंकि पीरियडिक पोटेंशियल के लिए ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए, k a + b, ज़रा ये पीरियडिक फंक्शन है। और इस कॉस की वैल्यू +1 कब होगी, जब ये पूरे जो एंगल है, ये पूरा एंगल k a + b ये पाई के इक्वल हो जाए। ठीक है, पाई और इसकी -1, इसकी दोनों हमारे पास आ रही हैं कॉस की वैल्यूज ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू +1 और -1। कॉस की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, -1 और मैक्सिमम +1। तो जब ये पाई होता है तो -1 और ये 2 पाई होगा तो +1। इसका मतलब ये हुआ कि k a + b जब ये इसके पाई का इवन या ऑड मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, तो उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी +-1। और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें, क्योंकि हम इसको एज ए वेव वेक्टर k एनर्जी को प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n/a + b, n/a + b। अब n की वैल्यू 1 फॉर जो पहला हमारे पास आएगा सोल्यूशन n = 1, वो आ जाएगा k = π/a + b। तो जो पहली वैल्यू है n इसके लिए, ये पाई क्या है, पाई जब +1 आएगा, पहली वैल्यू +1, तो आ जाएगा +π/a + b ये। ठीक है, एंड अगेन -पाई k +-π/a + b। तो ये जब ये पाई है, π/a + b, जब ये ऑड मल्टीपल है, यानी कि 1π/a + b है, तो उस वक्त ये -1 आ रहा है वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर। और जब ये प्लस है, सॉरी इवन है, 2 पाई 4 पाई, तो उसके लिए ये +1 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास k की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसमें जब ये n ऑड होगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो उसमें ये मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी, ये -1 के साथ ये वाली नीचे। और जब ये इवन होगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो उस वक्त ये +1 मैक्सिमम वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली फॉर k = 2 पाई a + b और 2 पाई ओवर a + b। अगेन आगे फिर इसको ले जाएं, तो फिर आगे हमारे पास आ जाएगा 3 पाई a + b नीचे आ जाएगा, और 4 पाई a + b सेम ये आगे बनेगी, उसमें 4 पाई और a + b ऊपर आ जाएगा वैल्यूज। ठीक है, तो 2 पाई a + b, इस पर ये +1 की जो है वो दो वैल्यूज़ पॉसिबल आ रही है, 2 पाई a + b और एक इधर यहाँ पर 2 पाई और a + b। इस पर यानी कि इसकी वैल्यू पे, k की इस वैल्यू पे, k की इस वैल्यू पे ये f ऑफ ई फंक्शन ऑफ एनर्जी और एनर्जी के साथ, तो ये दो सोल्यूशन। अब एक तो ये हमारे पास था कि इस पार्ट का सोल्यूशन था, एक पार्ट का, जो दूसरा पार्ट उसमें बनता है उसको अगर हम सॉल्व करें तो उसका सोल्यूशन हमारे पास आता है E वर्सेस K एनर्जी, जो ये ग्राफ E वर्सेस K मीन के K के साथ ये एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये एनर्जीज की वैल्यू होगी E एज ए के भी लिख सकते हैं और एज ए पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि P हमारे पास किसके लिए होता है, P = h/k, तो सेम ग्राफ बनेगा। तो एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ K वो इसकी इक्वल है, ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन क्या है, E = P² / 2m। ठीक है,
अच्छा, इसमें ये जो ग्राफ था हमारे पास, इसमें ये है कि सम फंक्शन ऑफ एनर्जी एज ए एनर्जी के साथ हमारे पास है वो पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा है इसमें। तो अब इसको इसमें ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स हैं कि इनमें जो है वो लाइट वैल्यू, इसमें ये वैल्यू लाई नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये आप, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये +1 हो गया, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज़ होकर ये कितनी होगी, -1 होगी। जब -1 होगी तो उस पर के की वैल्यू क्या है, +π और a + b, ये -1 है। अब कॉस की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि वो -1 से नीचे और नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से ये हुआ है कि फिर वैल्यू -1 से ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है +1 तक। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो सिर्फ लाई कर सकता है बिटवीन -1 एंड +1। तो उससे आगे जो वैल्यूज़ हैं के की, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें तो ये +1 से ऊपर जा रहा है। तो ये जो उसका मतलब है कि ये एनर्जीज़ की वैल्यूज़, ये एनर्जी है, तो ये एनर्जीज़ की वैल्यू जो है वो ये पॉसिबल नहीं हो सकती, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसलिए ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स हैं। इसलिए पॉसिबल नहीं हो रही है कि जब अगर हम एनर्जी की ये वैल्यू लेंगे, सपोज कर ले यहाँ वैल्यू लें, तो उस वक्त ये जो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास f(e), जो कि कॉस का फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, -1 से नीचे जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है कॉस में। और ये जो है वो इस केस में देखें तो ये +1 से ऊपर आ रही है यहाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है, इनके यहाँ से लेके ऊपर तक। इसलिए कौन कौन सी एनर्जीज पॉसिबल हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेड कलर में, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सॉरी यहाँ तक, ये तो इस तरह कर्व शेप बनती है, ये इस तरह की शेप बनती है, कर्व शेप इस तरह, ये इस तरीके से, ये यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो जो मैंने रेड कलर में मार्क किए हैं वो एनर्जीज पॉसिबल हैं, इनके इलेक्ट्रॉन की ये रेड कलर में जब मार्क किए हैं, ये जो एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। ये तो एक पार्ट का सोल्यूशन था। और दूसरा पार्ट अगर देखें कि एनर्जीज वर्सेस के क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो ये वाला है, ठीक है। के की या मोमेंटम ऑफ पी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या के क्या लें, पी इज टू एच कट के की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के साथ साथ उसकी एनर्जीज किस तरह वेरी कर सकती है, इस तरह, ये जैसे जैसे मोमेंटम इंक्रीज़ होता है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है इस तरह। मीन अगर इतना मोमेंटम है तो इस रीजन में एनर्जी नहीं हो सकती। अब इसका मतलब है कि हमारे पास एक एनर्जी का बिहेवियर आ गया मोमेंटम के साथ ये, और एक ये आ गया कि जो हमारे पास जो कॉस का फंक्शन था उसका ये सोल्यूशन है। अब इनको कंबाइन कर दें, मीन ये वाला ग्राफ, ठीक है, और एक ये वाला ग्राफ, इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। इसको अगर हम आगे प्लॉट करते हैं, इसमें इनको मैं कॉज ऑफ के की वैल्यू क्या है, +-1 मैक्सिमम पॉसिबल, वहाँ से के की वैल्यू ये आएगी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सो इनको कंबाइन करें अगर हम किस किस को, एक ये होगी फिगर, इसमें ये रेड कलर वाला पोर्शन है, रेड वाला, ये और ये, क्योंकि ये अलाउड है, बाकी हम छोड़ देंगे। ये रेड पोर्शन हो गया, प्लस ये एनर्जी की जो वैल्यूज़ के साथ वेरी करती है, ये इन दोनों की कंबाइन प्लॉट करें तो हमारे पास आ जाएगा ई वर्सेस के, ठीक है। ई वर्सेस के ये बताता है कि ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम है तो ये इस तरह होगा फॉर सिंगल एटम। लेकिन चूँकि क्रिस्टल के अंदर है, क्रिस्टल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है उसमें सिंगल एटम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो उसमें ये बिहेवियर है। अब इनको कंबाइन कर दें 1 और 2 को, तो मेरे पास ये फिगर आ जाती है जो कि हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई एज ए फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर के वो कैसे वैरी करेगी, ये के।
तो इसमें देखें ये एनर्जी होगी क्योंकि इसमें ज़ीरो टू पाई बाई ए, हमारे पास एक ये आ गई सिचुएशन, 0 टू पाई बाई ए, ये कर्व शेप आ गई, ठीक है। एंड देन पाई बाई ए टू 2 पाई बाई ए, ये ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग। और उसके बाद 2 पाई बाई ए टू 3 पाई बाई ए, ये ठीक है। ये के की वैल्यूज एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये बाउंड्री कंडीशन है, पाई ओवर ए प्लस बी, 2 पाई ओवर ए प्लस बी, 3 पाई ओवर ए प्लस बी। ये बाउंड्री कंडीशन जो क्रिस्टल में यहाँ पर आ रही है, यहाँ। अच्छा, उसके बाद इसी को दूसरी तरफ बनाएं तो इसका मिरर इमेज दूसरी तरफ नेगेटिव में भी आ जाएगा, ये दिस वन, देन दिस वन एंड देन दिस वन। तो इसमें देखिए जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ रही है, वो इसकी ये स्लोप इंक्रीज हो रही है कर्व की। अब ये बेसिकली हमने कंबाइन किया था इस कर्व को और इसको, और इसमें ये जो आपको नज़र आ रही है कर्व, ये वाली, ये डॉटेड में है इस जगह पर, ये डॉटेड में नज़र आ रहा है, इसको मैं, ये डॉटेड में ये कर्व, ये रेड कलर में ये डॉटेड कर्व है, ये वाली हो गई, ठीक है। और दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इससे देखिए हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी कहाँ हो सकती है, यहाँ से लेके जहाँ तक, मीन ये वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक इसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, इसकी एनर्जी हो सकती है। फिर अगली कौन सी एनर्जी पॉसिबल है, वो यहाँ से शुरू हो रही है येलो कलर में। इसका मतलब है कि जो बीच वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बॉटम से लेके इसके टॉप तक, ये कौन सा है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ से देख लें दूसरी स्टेट की एनर्जी यहाँ तक जा सकती है, और फिर ये यहाँ तक, तो ये जो गैप है ये वाला, ये फॉरबिडन बैंड आ जाएगा। और ये फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी हो सकती है, तो ये कौन सा होगा, अलाउड होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जीज अलाउड है, ये अलाउड एनर्जी है। इस तरीके से यहाँ पर ये अलाउड है, यहाँ पर देखें तो ये अलाउड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अलाउड होगी। और जो इनके बीच का गैप है, क्योंकि यहाँ तक है ना, इससे आगे फिर देखें कि गैप आ रहा है, फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉसिबल है, तो ये फॉरबिडन गैप है कि इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्रोनिक पॉइंट मॉडल से हम इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी एनर्जीज क्या होंगी। अच्छा, इसी को अगर हम रिड्यूस स्पेस में कन्वर्ट कर दें कि ये 0 टू पाई ओवर ए प्लस बी, इसको पाई ओवर ए कर दें और रिड्यूस स्पेस में प्लॉट करें, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा प्लॉट, ये यही पोर्शन हो गया। और दूसरी तरफ इसका फिर हम इस तरफ बना लेंगे, पाई ओवर ए के अबाउट इसको बनाएं तो ये बन जाएगी, ये ऐसे थी ना, ये इधर और ये इधर, यही हम इसको भी और इसको भी कंबाइन कर देंगे। इसको, ये जो येलो वाली है, ये वाली और ये वाली, इनको भी कंबाइन कर दें तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास ये बन जाएगी, फिर उससे ऊपर ये। तो ये मेरे पास एक ये एनर्जीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें लाई कर सकता है, इसमें लाई कर सकते हैं, ये बीच में लाई नहीं कर सकता। जो इसको ये हम कंडक्शन बैंड कह सकते हैं, ये वैलेंस बैंड हो गया, तो बीच में ये फॉरबिडन गैप आ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास क्या होता है, और इसको फिर हम सॉल्व करके इसकी हम वैल्यू भी निकालेंगे कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू।